हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए टीफर 2026 के सॉल्यूशन सीरीज में आज हम ये सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन से ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हमें यहाँ पे एक फंक्शन एफ डिफाइन किया गया है 0,1 में, ठीक है। एंड वो डिफाइन इस तरीके से किया गया है कि वो इनफाइनाइट सीरीज समेशन है एक्स टू द पावर एन अपॉन एन स्क्वायर का। एंड ऑप्शन में पूछा गया है कि एफ कंटिन्यूस है बट नो वे डिफरेंशिएबल। वो डिफरेंशिएबल है 0,1 में एंड इट्स डेरिवेटिव एक्सटेंड कंटिन्यूसली टू क्लोज इंटरवल 0,1। सी ऑप्शन कह रहा है कि वो 0,1 में डिफरेंशिएबल है बट वो क्लोज इंटरवल में एक्सटेंड नहीं हो सकता, यानी कि 1 पे जब एक्स कन्वर्ज करेगा तब उसका डेरिवेटिव डाइवर्ज करेगा। एंड डी ऑप्शन कह रहा है कि एफ कैन बी एक्सटेंडेड टू अ रियल एनालिटिक फंक्शन ऑन 0 to 1 प्लस एप्सिलॉन टी, यानी कि वो इस इंटरवल के बाहर भी एनालिटिकली एक्सटेंड हो सकता है, ऐसा पूछ रहा है। सो देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक सीरीज ऑफ फंक्शन देख के हमें यहाँ पे आइडिया लग रहा है कि पहले हमें ये वेल डिफाइंड है या नहीं ये चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे ये इस चीज के लिए एक रिजल्ट आ जाता है जो सीरीज ऑफ फंक्शन में हम यूज करते हैं जनरली। वो क्या होता है, वेस्ट्रास एम टेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या कहता है कि जब भी हमारे पास कोई सीक्वेंस है, ठीक है, एफ एन, सपोज कि एफ एन हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, ठीक है। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमारे पास है ऑन अ सेट ए, ठीक है। ये मतलब किसी सेट ए पे डिपेंड है, जैसे हमारे केस में यहाँ पे 0,1 पे ये फंक्शन डिफाइन है। सो ये जनरली अगर थ्योरम को हम स्टेट करें, ये किसी भी सेट ए पे डिफाइन है सच दैट कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन इसकी ये होती है कि ईच एफ एन, यानी कि हर एक एफ एन का मॉड्यूलस सपोज कि ये लेस देन इक्वल टू एम एन है, ठीक है। फॉर ईच एन एंड फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, हर एक इस ए सेट में बिलोंग करने वाले एक्स के लिए और हर एक एन के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। एंड सेकंड कंडीशन ये होती है कि अगर हम ये सीरीज कंसीडर करें एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एम एन, ठीक है, अगर ये कन्वर्जेंट है, सो देन हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि देन समेशन जो हमारी सीक्वेंस ऑफ मतलब ये जो एफ एन सीक्वेंस है उससे हम सीरीज बनाएंगे एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये कन्वर्जेंट होगी। और ना बल्कि सिर्फ कन्वर्जेंट, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी होगी, ठीक है। सो यहाँ से हम ये दोनों ही कंक्लूजन निकाल पाएंगे इस सीरीज के बारे में। जैसे हमारे पास यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन ओवर एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम इन पर्टिकुलर एक सीक्वेंस एज्यूम कर सकते हैं एफ एन ऑफ एक्स एज एक्स टू द पावर एन और एन स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ से एफ ऑफ एक्स हमारा क्या बन जाएगा, ये नथिंग बट समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स, ठीक है। यानी कि इस फॉर्म में आ जाएगा हमारी क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अभी हम यहाँ पे इसको, यहाँ पे इस थ्योरम को कैसे यूज करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे एफ एन ऑफ एक्स ये कंसिडर किया एक्स टू द पावर एन ओवर एन स्क्वायर, ठीक है। और हमारा पहले रीजन भी यहाँ पे ए सेट हमारा क्या है 0,1, ठीक है, यानी कि हमारा एक्स बिलोंग करेगा 0,1 में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका मॉड्यूलस किससे लेस देन है वो देख लेते हैं। अगर हम एफ एन ऑफ एक्स का मॉड्यूलस कंसिडर करें तो ये आ जाएगा एक्स टू द पावर एन का मॉड्यूलस डिवाइड बाई एन स्क्वायर, ठीक है। एन तो पॉजिटिव है तो यहाँ पे मॉड्यूलस लगाने से मतलब नहीं है। और सिंस हमारा एक्स बिलोंग्स टू 0,1 है, ठीक है, ये इंप्लाई करेगा कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स ये लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा। एंड हेंस ये यहाँ पे हम लेस देन इक्वल टू 1 ओवर एन स्क्वायर कह सकते हैं। हेंस यानी कि हमारा ये क्या हो गया, ये नथिंग बट एम एन हो गया जो हमने ऊपर थ्योरम में लिखा। एंड यहाँ से हमारे पास सीरीज सम क्या आ जाएगा, यानी कि अगर हम समेशन एम एन कंसिडर करें तो ये नथिंग बट समेशन 1 टू द पावर एन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सिंपली हमने ये क्या लिखा है कि हमारा जो सीरीज है एफ एन ऑफ एक्स, ये सीरीज लेस देन इक्वल टू हमारी किस सीरीज से हो जाएगी, एन स्क्वायर के, एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एंड एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। और हमें पता है कि ये जो पी टेस्ट है इससे ये सीरीज तो यहाँ पे कन्वर्जेंट होती है। हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये सीरीज जो हम डिफाइन कर रहे हैं इनफाइनाइट सम, ये सीरीज भी यहाँ पे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। बाय वेस्टर्स एम टेस्ट ये कह सकते हैं हम, ठीक है, बाय वेस्टर्स एम टेस्ट। उस टेस्ट से ये सीरीज यहाँ पे एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। और ये सीरीज क्या है, ये नथिंग बट हमारा एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड है इनफाइनाइट सीरीज एक्स टू द पावर एन और एन स्क्वायर एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये वही है। हमने जो फंक्शन यहाँ पे क्वेश्चन में डिफाइन करके दिया है, अभी हमने ये चेक किया है कि ये वेल डिफाइंड है, यानी कि ये पूरा जो सीरीज है सम ये कन्वर्जेंट है और फंक्शन हमारा पूरा 0,1 पे वेल डिफाइंड रहेगा। अभी हमने यही चेक किया है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे अभी हमने कोई कमेंट नहीं किया है, ठीक है। देखिए अभी कंटिन्यूटी को हम यहाँ पे कैसे चेक करेंगे। कंटिन्यूटी के लिए हमें यहाँ पे सपोज हम ये सीक्वेंस कंसीडर करें, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नई सीक्वेंस डिफाइन करें
एस एन, ठीक है। इस सीक्वेंस को हम डिफाइन करें समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन, ठीक है, एफ एन ऑफ एक्स, ठीक है। यानी कि ये हम जो सीक्वेंस है एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन हमारा क्या है, एक्स टू द पावर एन ओवर एन स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम डिफाइन करें। सो अभी देखिए यहाँ पे हम फॉर ईच एन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 से लेके इन्फिनिटी में कोई भी अगर एन हम नेचुरल नंबर कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा एफ एन ऑफ एक्स क्या डिफाइन है, एक्स टू द पावर एन ओवर एन स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये सम पॉलिनोमियल ऑफ एक्स ही है, ठीक है, क्योंकि एक्स टू द पावर एन है, ये हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है। कोई भी आप एक्स की बार ले लीजिए, एक्स टू द पावर 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, जो भी आप पार करेंगे वो एक कंटिन्यूस फंक्शन ही रहेगा। और 1 ओवर एन स्क्वायर ये तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। सो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे जो एफ एन ऑफ एक्स है इस कंटिन्यूस फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो फॉर ईच एन एफ एन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, हमारे पास ये पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, अगर हम यहाँ पे फाइनाइट सीरीज कंसीडर करें एन इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन एफ एन ऑफ एक्स, सिंस ईच एफ एन इज कंटिन्यूस एंड यहाँ पे ये फाइनाइट सम हो जाएगा, ठीक है, फाइनाइट सम ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। सो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये जो हमारी सीरीज हमने एस एन डिफाइन करी है इज कंटिन्यूस फॉर ईच कैपिटल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। हम यहाँ पे हर एक एन के लिए ये फाइनाइट सम रहेगा और हेंस ये कंटिन्यूस रहेगा। अभी देखिए यहाँ पे जो एस एन सीरीज है समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन एक्स टू द पावर एन और एन स्क्वायर, ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, क्लियर, ये तो आपको पता लगी जाना चाहिए कि ये जो हमने फंक्शन क्वेश्चन में डिफाइन करके रखा है जो कि ये इनफाइनाइट सीरीज है एफ ऑफ एक्स, इस पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। और हमें पता है कि यहाँ पे बाय वेस्टर्स एम टेस्ट हमने अभी ऊपर ही चेक किया कि ये सीरीज क्या है, यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। सो हमारी एस एन है वो कन्वर्ज कर रही है एफ ऑफ एक्स पे यूनिफॉर्मली, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, यानी कि हमारा ईच एस एन इज कंटिन्यूस। और यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है कि यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ अ कंटिन्यूस फंक्शन, यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। ये हमारे पास वेल नोन रिजल्ट होता है। सो देखिए हमारे पास ईच एस एन इज कंटिन्यूस एंड एफ ऑफ एक्स इज यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ एस एन। सो इस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा एफ ऑफ एक्स जो कि इनफाइनाइट सीरीज डिफाइंड है एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन और एन स्क्वायर इज कंटिन्यूस ऑन 0,1, ठीक है, जो भी इंटरवल पे ये डिफाइंड है वहां पे ये कंटिन्यूस हो जाएगा। सो यहाँ पे कंटिन्यूटी के बारे में तो हमें पता लग गया इस थ्योरम से, ठीक है, कि ये पूरे इंटरवल पे कंटिन्यूस होगा। अभी डिफरेंशिएबिलिटी पे हमें चेक करना है, ठीक है। अभी देखिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमारे पास यहाँ पे एक और रिजल्ट आ जाता है, ये रिजल्ट भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो देखिए यहाँ पे सपोज कि हमारे पास एक सीक्वेंस एफ एन है, ठीक है, इन सी वन क्लास और इंटरवल ए बी, ठीक है। यहाँ पे ए बी चाहे हमें यहाँ पे तो 0,1 इंटरवल गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहे तो 0,1 इंटरवल कंसिडर कर सकते हैं, चाहे तो किसी भी ए कोमा बी इंटरवल पे हमें फंक्शन की सीरीज डिफाइन है, ठीक है। C1 क्लास का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन टाइम डिफरेंशिएबल फंक्शंस, ठीक है, जिनका वन टाइम डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है वो सारे फंक्शन सच दैट कि वो यहाँ पे अगर दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। यानी कि हर एक एफ एन का डेरिवेटिव कन्वर्ट कर रहा है यूनिफॉर्मली ऑन ए कोमा बी, ठीक है, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है ऑन ए कोमा बी। सेकंड कंडीशन होती है कि समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स कन्वर्जेस फॉर सम x बिलोंग्स टू ए कोमा बी, ठीक है। यानी कि जो हमारी ओरिजिनल सीरीज है फंक्शन की एफ एन की वो किसी एक पॉइंट पे भी कन्वर्ज कर रही है चलेगा, और हमारी जो डेरिवेटिव के सम की इनफाइनाइट सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करनी चाहिए पूरे इंटरवल पे, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देन जो हमारा ये पूरा फंक्शन है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एफ एन ऑफ एक्स सॉरी, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये नथिंग बट यहाँ पे ये सीरीज हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी
एफ एन प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है। सो ये यहाँ पे रिजल्ट होता है। अदरवाइज हम यहाँ पे डेरिवेटिव को यहाँ पे इस सीरीज के अंदर पास ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। ये जनरली ये यहाँ पे जो हमने स्टेटमेंट लिखा है ये ट्रू नहीं होगा। अगर ये इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है देन ओनली हम यहाँ पे लिख पाएंगे, ठीक है। सो अभी हमें क्या चेक करना है कि ये फंक्शन जो हमने सीरीज यहाँ पे डिफाइन करी हुई है, ठीक है, हमारी सीरीज यहाँ पे है समेशन एक्स टू द पावर एन ओवर एन स्क्वायर। ये हमने एफ ऑफ एक्स इस तरीके से डिफाइन किया हुआ, ठीक है, एन इक्वल टू 1 to infinity। सो हमारे यहाँ पे एफ एन ऑफ एक्स एक्स टू द पावर एन ओवर एन स्क्वायर, ठीक है, ये सीक्वेंस है। सो हमें ये चेक करना है कि एफ एन ऑफ एक्स इन दो पॉइंट्स को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर इन दो पॉइंट को सेटिस्फाई कर पाएगा सो हम डायरेक्टली डेरिवेटिव यहाँ पे कैलकुलेट करके देख पाएंगे कि वो कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, 0,1 में या उससे बाहर भी एक्सटेंड हो रहा है या नहीं 1 पे, वो हम चेक कर पाएंगे। सो सबसे पहले देखिए सेकंड कंडीशन तो यहाँ पे डायरेक्टली सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर अभी वेस्टर्स एम टेस्ट लगा के देखा था कि ये सीरीज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन होल इंटरवल 0,1, ठीक है। हमें तो सिर्फ किसी एक पॉइंट के फॉर सम पॉइंट यहाँ पे लिखा है, ठीक है, बट हमने तो यहाँ पे पूरा चेक कर लिया था पूरे 0,1 इंटरवल पे ये पूरी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ठीक है। हेंस सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड यहाँ पे। अभी हमें सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है, ठीक है, यानी कि समेशन एफ एन प्राइम ऑफ डेस। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम एफ एन प्राइम ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन ओवर एन स्क्वायर। सो ये नथिंग बट एक्स टू द पावर एन माइनस वन ओवर एन, ठीक है, ये आ गया। सो यहाँ पे हमारे पास सीरीज क्या बन जाएगी, ये सीरीज n इज इक्वल टू 1 to infinity एफ एन ऑफ प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा समेशन n इक्वल टू 1 to infinity एक्स टू द पावर n माइनस वन डिवाइड बाई n। सो अभी देखिए अभी हमें ये चेक करना है कि ये कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन 0,1, ठीक है। अगर इस पे कन्वर्ट कर गई तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा 0,1 पे और उसका डेरिवेटिव हम लिख पाएंगे। सो इसके लिए हमें क्या पहले तो हमने ऊपर रिजल्ट लिखा था वेस्टर्स एम टेस्ट, ठीक है। जब भी आपके पास सीरीज ऑफ फंक्शन गिवन हो और कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म की बात हो आप पहले तो उसी को ट्राई दीजिए कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, और इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। बट हमें देखिए यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करें, ठीक है, पुट x इक्वल टू 1 तो हमारी सीरीज किस में चेंज हो जाएगी, ये समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity एक्स टू द पावर n माइनस वन ओवर n। ये क्या हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 1 ओवर n। बट हमें पता है ये सीरीज तो डाइवर्जेंट होती है, ठीक। सो अगर ये सीरीज हमारी x इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट है तो क्लियरली जो हमारी ये सीरीज है समेशन n इक्वल टू 1 to infinity एफ एन प्राइम ऑफ एक्स इट कैन नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन 0,1, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ट तो यहाँ पे कर ही नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ये सीरीज है एक्स इक्वल टू 1 पे ये सीरीज ही डाइवर्जेंट आ गई, यानी कि एक्स इक्वल टू 1 पे तो ये हमारे सीरीज डिफाइन ही होगी नहीं, ठीक है, ये डाइवर्ज करेगी। सो 0,1 पे तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। बट क्या ये ओपन इंटरवल 0,1 पे भी डिफरेंशिएबल होगा या नहीं, ठीक है, हमें प्रॉब्लम आ रही है 1 पे। ऑप्शन देखिए अभी ऑप्शन हम यहाँ पे देखें कि एफ कंटिन्यूस है, हमने ये पार्ट तो कर लिया कि हाँ चलो कंटिन्यूस है, ठीक है, बट नो वे डिफरेंशिएबल अभी हम नहीं दिखा पा रहे। हमने ये दिखाया कि 1 पे उसका डेरिवेटिव की जो सीरीज है वो डिफाइन नहीं है। सो यहाँ पे भी देखिए ये आधा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है कि ये एक्सटेंडिंग टू 1 पे ये डेरिवेटिव डाइवर्ज कर रहा है। बट हमने अभी ये भी नहीं दिखाया कि ये 0,1 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। हमें पहले तो वो पूरा कंक्लूड करना पड़ेगा कि ये ओपन इंटरवल 0,1 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, ठीक है। सो देखिए उसको हम कैसे यहाँ पे कंक्लूड कर पाएंगे कि जो 0,1 में डिफरेंशिएबल है या नहीं। उसके लिए अब अभी देखिए हम यही थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है, हमने जो यहाँ पे स्टेट करी डिफरेंशिएबल फाइंड करने के लिए हम इसी थ्योरम का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ये थ्योरम देखिए हम किसी भी ओपन इंटरवल मतलब क्लोज इंटरवल a बी पे अप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे किस पे अप्लाई किया था, ये इंटरवल हमने यहाँ पे चूज किया था, ये इंटरवल हम 0,1 पे अप्लाई करके देख रहे थे, ठीक है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस नहीं आए। बट अगर हम यहाँ पे कोई और क्लोज इंटरवल कंसिडर करें उससे छोटा इंटरवल, ठीक है, हम यहाँ पे अपने रीजन को छोटा कर देते, सपोज कि ये 0,1 पे मतलब यहाँ पे 0,1 पे पूरे पे इंटरवल पे ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं आया। सो हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उससे छोटे इंटरवल पे ये डिफरेंशिएबल आएगा या नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे हम उससे छोटा इंटरवल कंसिडर करके देखते हैं। सो सपोज कि हम यहाँ पे क्लोज इंटरवल ले रहे हैं 0, समथिंग आर, ठीक है, जहाँ पे आर हमारा कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ये तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, ठीक है। अगर इस इंटरवल को हम कंसीडर करें तो क्लियरली ये इस इंटरवल से छोटा है। और अभी देखते हैं कि हम आर के ऊपर क्या कंडीशन आती है, वहां पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल आता है या नहीं, ठीक है। सो क्लियरली हमारे पास यहाँ पे एफ एन ऑफ प्राइम क्या है, एफ एन प्राइम ऑफ एक्स, ये हमारे पास एक्स टू द पावर n माइनस वन ओवर n है।
सो हमारे इस इंटरवल पे 0, पे इस सीरीज क्या हो जाएगी, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ प्राइम का x, ये सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी x टू दी पावर n माइनस वन डिवाइड बाई n। अभी देखिए x हमारा कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, 0, r पे बिलोंग कर रहा है, यानी x को हम लेस देन r लिख सकते हैं। एंड इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x टू दी पावर n माइनस वन इज लेस देन और इक्वल टू r टू दी पावर n माइनस वन, ठीक है, जहाँ पे हमारा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। सो ये समेशन सीरीज लेस देन इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी x, मतलब x की जगह पे हम यहाँ पे क्या रिप्लेस कर देंगे, r टू दी पावर n माइनस वन डिवाइड बाई n। अभी देखिए r हमारा एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, r टू दी पावर n माइनस वन डिवाइड बाई n। अभी n यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, तो इसको हम लेस देन इक्वल टू r टू दी पावर n माइनस वन लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज से हम डिवाइड कर रहे हैं और पूरी चीज को लिख रहे हैं तो क्लियरली लेस देन इक्वल टू होगा ही। सो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी r टू दी पावर n माइनस वन, ठीक है। सो इन शॉर्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन प्राइम ऑफ एक्स, ये लेस देन इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी r टू द पावर n माइनस वन। सो ये तो क्या हो गया, हमारी नथिंग बट ज्योमेट्रिक सीरीज हो गई, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज हो गई है हमारे पास। और हमें पता है ये ज्योमेट्रिक सीरीज ये कन्वर्जेंट होती है फॉर मोड r लेस देन वन, और हमने यहाँ पे r स्ट्रिक्टली लेस देन वन कंसिडर किया, ठीक है, हेंस ये सीरीज है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे कन्वर्जेंट हो जाएगी। और ये कन्वर्जेंट है, इसका मतलब, और ये कन्वर्जन नहीं हम यहाँ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जन भी कह पाएंगे, ठीक है, किसकी हेल्प से, यहाँ पे बाई बाई वेस्टर्स एम टेस्ट, ये जो सीरीज है हमारी समेशन एफ एन ऑफ प्राइम डैश एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, और यहाँ पे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी हो जाएगी, ठीक है। सो देखिए ये इस कंडीशन को हमने सेटिस्फाई करवा लिया, हमारी यहाँ पे जो पहली कंडीशन थी उस थ्योरम में, जो हमने यहाँ पे ये थ्योरम लिखी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ये कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली होनी चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। और हमारे यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल क्या है, 0, r, और r हमारा 0 से 1 के बीच में कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है। सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो ही रही है ऑलरेडी। सो इससे हम क्या लिख पाएंगे कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव यानी कि जो समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स, इस पूरे का डेरिवेटिव ये नथिंग बट यहाँ पे ये सीरीज हो जाएगी n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है। यानी कि हम या क्या कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल 0, r for each r strictly greater than 0 and strictly less than 1, ठीक है। सो देखिए क्लोज इंटरवल 0, r पे तो हमने इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करा दिया और ये इसके इक्वल है, यानी कि n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर n माइनस वन ओवर n, ठीक है, इस सीरीज के इक्वल आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। हमने ये कहाँ पे दिखा है, 0, r इंटरवल पे। अभी क्या हम इसको 0, 1 पे दिखा पाएंगे, ठीक है, अगर हम कोई भी x लें, ठीक है, फॉर लेट x बिलोंग्स टू 0, 1, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट r belongs to 0, 1 such that x is less than r is less than 1, ठीक है। अब कोई भी x हम 0, 1 इंटरवल में से चूज करेंगे, सो हम उससे बड़ा एक एलिमेंट r चूज कर ही पाएंगे जो 1 से छोटा होगा और x से बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि 0, 1 का सुप्रीमम हमारे पास 1 होता है यहाँ पे, ठीक है, बट 1 को अचीव कोई भी एलिमेंट नहीं करेगा। यानी कि अब कोई भी यहाँ पे एलिमेंट लेंगे 0, 1 से, उससे बड़ा एक और एलिमेंट मिल ही जाएगा उस सेट में, ठीक है, क्योंकि ये ओपन सेट है। हेंस कि हम यहाँ पे कोई भी x बिलोंग्स टू 0, 1 ले रहे हैं, ओपन इंटरवल 0, 1 implies that there exists a interval 0, r, ठीक है। ऐसा सपोज कि हम इस x के लिए इसको rx से डिनोट करें, ठीक है, सो हम कोई भी x 0, 1 इंटरवल से ले रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में एक इंटरवल मिलेगा 0, rx क्लोज इंटरवल सच दैट f इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, f उस इंटरवल पे पूरे पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा, implies that f is differentiable एट x, यानी कि हमने जो भी इंटरवल 0, 1 पे चूज कर रहे हैं हमारा f डिफरेंशिएबल आ जा रहा है, ठीक है, यानी कि f इज डिफरेंशिएबल ऑन 0, 1, ठीक है। सो हम यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं ये पूरे ओपन इंटरवल 0, 1 पे डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे पूरा ये चेक करके देखा। यहाँ पे क्लियर रीजन आप सिंपली एक लाइन में भी ये जस्टिफाई कर सकते हैं, सिंस r इज आर्बिट्रेरी,
ठीक है, हमने आर जो यहाँ पे चूज किया है वो आर्बिट्ररी है, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। सो इस वजह से हम यहाँ पे पूरे 0,1 पे इसको एक्सटेंड कर पाएंगे। ठीक है, हेंस जो हमारा अभी यहाँ पे हम सारे ऑप्शन चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सारे हमारे पास ये क्या कह रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि कंटिन्यूस बट नोवेयर डिफरेंशिएबल, बट हमने दिखाया कि ये 0,1 पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, सो ए ऑप्शन फॉल्स। बी कह रहा है कि डिफरेंशिएबल ऑन 0,1 एंड इट डेरिवेटिव एक्सटेंड कंटिन्यूसली टू 0, क्लोज इंटरवल। ठीक है, बट ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हमने देखा इसका जो एफ एन प्राइम ऑफ एक्स की ये जो सीरीज है ये डाइवर्स टू इन्फिनिटी है। ठीक है, ये किस सीरीज के इक्वल हो जाएगा, समेशन 1/n के, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और ये डाइवर्ज करेगी इन्फिनिटी पे। ठीक है, एंड सी ऑप्शन कह रहा है कि एफ डिफरेंशिएबल है, इसका डेरिवेटिव डाइवर्जेस एज एक्स टेंड्स टू 1। ठीक है, ये तो ट्रू ही हो जाएगा क्योंकि हमने ये अभी ये देखा यहाँ पे। एंड डी ऑप्शन कह रहा है कि एफ कैन बी एक्सटेंडेड टू अ रियल एनालिटिक फंक्शन ऑन 0 टू 1 प्लस एप्सिलॉन। देखिए, रियल एनालिटिक फंक्शन का मतलब क्या है कि वो उसके पास कोई जीरो नहीं होगा और यहाँ पे वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएबल होगा मतलब इनफाइनाइटली टाइम्स डिफरेंशिएबल होगा, बट यहाँ पे तो हमारा सिंगल टाइम ही डिफरेंशिएबल नहीं हो पा रहा है एक्स इक्वल टू 1 पे। ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 पे तो यहाँ पे एफ ऑफ प्राइम ऑफ एक्स पे ही हमारी दिक्कत आ रही है कि वो डाइवर्स कर रहा है इन्फिनिटी पे। सो उससे आगे के इंटरवल पे तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। हेंस यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा कि सी, ये डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल 0,1 में एंड डेरिवेटिव डाइवर्जेस एज एक्स टेंड्स टू 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर सॉल्यूशन आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।